मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की दो खबरों में पहली खबर है पाकिस्तान में मेडिकेटेड स्ट्रेप्सिल्स क्यों नहीं बनती, और दूसरी खबर है पाकिस्तान में अभी तक पॉलिसी साजी पुराने डाटा के ऊपर हो रही है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। दो एक दिन पहले ही हमने एक खबर दी थी स्ट्रेप्सिल्स के हवाले से, और हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रेप्सिल बनाने वाली कंपनी है रैकेट पाकिस्तान, उसको जुर्माना किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 करोड़ का, और ये इस्टेब्लिश होगा। जुर्माना तो वैसे 2021 में हो गया था, लेकिन वो क्योंकि अपील में गए और जो कंपटीशन कमीशन का एपलेट ट्रिब्यूनल है उसने उस जुर्माने को कायम रखा, 15 करोड़ ही रखा। और मेन वजह ये थी कि जो लॉयर थे रैकेट के वो अपीयर नहीं हुए, हालांकि उन लॉयर को वो जुर्माना भी किया गया था। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी बनती है जो 2021 में जिन चीज़ों के ऊपर डिसीजन हुआ था और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ये स्ट्रेप्सिल्स जो है मेडिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है और फूड की कैटेगरी में आती है। अगर फूड की कैटेगरी में आती है तो इसको जीएसटी भी देना चाहिए। और जो इसकी हिस्ट्री है, जो सीसीपी ने इसको रिकॉर्ड किया है, वो ये था कि 2005 में जब रैकेट ने ये इसको लॉन्च किया था स्ट्रेप्सिल्स को, तो ये मेडिकेटेड थी बिल्कुल उसी तरीके जैसे बूट्स इंग्लैंड के अंदर होती है, और ये बेसिकली वहीं से लेके आए थे। लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने ये ख़त्म कर दी एज ए ड्रग के तौर पे या एज ए मेडिसिन की बजाय ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के तौर पे होगी, लेकिन इम्प्रेशन ये दिया कि ये मेडिसिन ही है। और ये जो डिसेप्टिव मार्केटिंग है उसके ऊपर इनको ट्राई किया गया था और 15 करोड़ का जुर्माना हुआ था 2021 में। और जो अपील है, यानी जो जुर्माना हुआ 2021 में जो ऑर्डर आया, और जो अपील का फैसला हुआ वो 2025 में हुआ। तो ये तकरीबन 4 साल का जो अरसा है, इसके अंदर जो रैकेट है इसने इसकी नेचर तब्दील कर दी। अब जो ये प्रोडक्ट है ये बेसिकली हर्बल हो गई है। सो और इसके अंदर बाकी इंस्ट्रक्शंस तो उन्होंने फॉलो कर दी है कि इट्स ए नॉन मेडिकेटेड प्रोडक्ट है। लेकिन बात यह कि जो ये मुख्तलिफ चीज़ में चले गए, अब ये फूड भी नहीं है, अब ये हर्बल में आ गया। और हर्बल की रेगुलेशंस जो हैं ये आपको नज़र आ रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो रेगुलेशंस है अल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से या नेचुरल प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो रेगुलेशंस हम दिखा रहे हैं 2014 में। इसमें भी काफ़ी सारी है, लेकिन होता यह है कि ये जो हर्बल है या नेचुरल है, इसकी जो रेगुलेशंस तो है लेकिन इनकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे हम काफ़ी सारी मेडिसिन की कहते हैं कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस नहीं होती। सो इसका ये नहीं पता चल रहा कि इसका क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, ये मेडिसिन के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट इफेक्टिव है या नहीं, तो इसे नेचुरल है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि ये जो कंपनीज होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनके पास काफ़ी स्पेस मिल जाती है और इनके पास प्रॉफिट मार्जिन, बल्कि अब तो ये बात हो रही है ये नेचुरल प्रोडक्ट्स या जो सप्लीमेंट्स वगैरह, फूड सप्लीमेंट्स जो आपको फार्मास्यूटिकल स्टोर्स या ये जो ड्रग स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। मेडिसिन में प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा कहा जाता है कि नहीं है, और जो ये वाली प्रोडक्ट्स है इसके अंदर जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो जब हमने मार्केट में जाके ज़रा देखा बूट्स की ये जो स्ट्रेप्सिल्स है उसका इंग्रेडिएंट डिक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल है, जो जिसकी वजह से आपको गले में रिलीफ मिलता है। तो अल्कोहल है, तो मे बी पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें नहीं चल रही। सिरप वगैरह में तो हम समझते हैं कि वहाँ पे होती है, कोई ना कोई छोटी परसेंटेज होती है मेडिसिनियल पर्पसेस वगैरह के लिए। सो ये जो टैबलेट्स हैं ये अब सारी की सारी नेचुरल जो डोमेन है या नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसके अंदर चली गई हैं। और अब ये जीएसटी भी इसके ऊपर लगा हुआ है। सो आप जिसका भी देखते हैं तो वहाँ पे जीएसटी भी लगा होता है। सो रफली इनकी 100 रुपये 110 रुपये की है। अच्छा, जो इसमें मेन जो नाम आ रहा है कंपनी का वो हर्बियन है। हर्बियन ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है लिंकस प्लस है,
बल्कि वो मार्टिन डाउ मार्कर के लिए भी कुसोम बनाता है और रैकेट के लिए स्ट्रेप्सिल भी बनाता है। स्ट्रेप्सिल्स किसी ज़माने में कैंडी लैंड बनाया करती थी, जो सुनने में आया कि मिफ्ता इस्माइल साहब की है। सुनने में नहीं आया, हो सकता है उन्हीं की हो, मैंने बस रिकन्फर्म नहीं कर सका। और ये टॉफ़ियाँ बनाती हैं, स्वीट्स बनाने के लिए ये मशहूर है, तो पहले वहाँ से बनाते थे। सो ये 4 सालों के अंदर रैकेट ने इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो चेंज करके कैंडी लैंड से निकाल के हर्बियन जो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाता है उसकी तरफ ये चले गए हैं। सो ये एक है। मार्केट में और भी जो प्रोडक्ट्स हमने चेक करने की कोशिश की, तो एक और जो प्रोडक्ट है वो CCL फार्मा की कंपनी है, वो भी ये लोजेंजेस बना रही है। सो ये हम जो बात कर रहे हैं ये लोजेंजेस की बात करें, हम सिरप वगैरह की बात नहीं करें। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग है, जो रैकेट के अगेंस्ट जो कंप्लेन गई थी जिस कंपनी ने की थी, वो बेसिकली डॉक्टर कॉफ सिरप बनाने वाले हैं। उनकी लगता है कि वो उनकी सेल के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा था, लिहाजा वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे ये कंप्लेंट करने के लिए। सो ये एक हम कंज्यूमर को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जब भी प्रोडक्ट खरीदने चाहे बी इन्फॉर्म्ड, और इस किस्म के डिसीजंस हम आपको कन्वे करना चाह रहे हैं। ये हम किसी कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, सिर्फ हम सिचुएशन आपको बता रहे हैं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आजकल के दौर में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बहुत क्रिटिकल हो गई है, और बेसिकली आपके पास जितना अच्छे तरीके से डाटा आता है आप कंप्यूटर में डालते हैं, वो एनालाइज करके आपको बता देता है कि आपको करना क्या है। औरंगज़ेब साहब जो हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, औरंगज़ेब साहब की ये शिकायत है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से कि एक तो वो डाटा जो है वो बहुत देर बाद इकट्ठा करता है और वो आउटडेटेड डाटा हो जाता है, उसके ऊपर आप क्या पॉलिसी मेकिंग करें। और कई जगह पे जो डाटा है वो तो 10 साल या 20 साल पुराना डाटा है। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है वो ये लाइन लेता है कि भाई क्योंकि पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं होते इस वजह से डाटा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वैसे ये बहुत सारी जगहों के ऊपर ना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ किया जाता है। आजकल ये वाली चीज़ नहीं होती, आप स्पेसिफाई तो करें। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के हर एरिया में तो नहीं होती, चंद एरिया के अंदर होती है। आप बाकी जगहों से तो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, अगर वो उस एरिया से नहीं भी इकट्ठा करते तो आप वो टेबुलेशन के ज़रिए वो रिफ्लेक्ट तो वो चीज़ें हो जाती हैं। शुक्र है, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि सेंसस जो है 2023 में हम लोगों ने बहुत अच्छा सेंसस कंप्लीट कर लिया, वो एक एटलीस्ट बेस लाइन दे रही है। बाकी जो डाटा है एग्रीकल्चर सेंसस हो गया है वो भी पुराना लगता है। इसी तरीके से आपको कैटल कितनी पॉपुलेशन है, आपका सोशल इंडिकेटर्स, पॉवर्टी लेवल क्या है और दूसरी चीज़ें क्या हैं, ये भी डाटा जो है काफ़ी पुराना लगता है। जब हम ये इंटरनेशनल ग्लोबल रिपोर्ट्स देखते हैं तो वहाँ पे अगर उन्होंने मेंशन किया हो कि ये डाटा कहाँ से और किस वक्त का है, तो लगता ये है कि जो दूसरे मुल्क हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो टाइमली डाटा जनरेट करते हैं, इस वजह से उनकी रैंकिंग भी ऊपर आती है। पाकिस्तान का या तो डाटा जो जनरेशन है वो होता ही नहीं है या बहुत लेट होता है, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग भी काफ़ी नीचे आ जाती है। दूसरा ये है कि मेथोडोलॉजी, क्या हम कितने इंडिकेटर्स का डाटा इकट्ठा करते हैं। आप अगर रेगुलर डाटा इकट्ठा करना शुरू कर लें तो आप मल्टीपल तरीके से मल्टीपल किस्म का डाटा आप इकट्ठा कर सकते हैं और फिर आप वो पॉलिसी मेकिंग में करते हैं, उसमें इम्प्लाई करते हैं और एटलीस्ट पता तो चलता है कि हो क्या रहा है। अभी तो हवा में चीज़ें हैं, हवा में बातें चल रही हैं, मोटा मोटा कुछ आपके पास डाटा नज़र आता है, सोशल इंडिकेटर्स नहीं है, पॉवर्टी का लेवल आपको नहीं समझ आता है, क्या पॉलिसी मेकिंग करेंगे। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने गुस्से का इजहार किया है वो बिल्कुल उन्होंने सही किया है, और होपफुली जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है जो प्लानिंग कमीशन के अंडर है, एहसन इकबाल साहब इसके मिनिस्टर है, काफ़ी एफिशिएंट मिनिस्टर है, तो हम होपफुल हैं कि ये बड़ी तेज़ी से ये डाटा जनरेट होगा। और डाटा जो है ना सिर्फ ये चाहिए बल्कि प्राइसेस का डाटा चाहिए। दूसरा इसमें जो मेन इशू आ रहा है वो मेथोडोलॉजी का आ रहा है।
कौन से इलाकों से डाटा इकट्ठा किया जाता है और मेथोडोलॉजी क्या है, सैंपल साइज क्या है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज किए जाते हैं। और क्या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये डाटा एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा होता है या नहीं। सो ये सारे जवाब है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को देने हैं। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।